नाइन्थ क्लास बेटे, आज हम पहली पोएम जो फर्स्ट पोएम है आपके सिलेबस की वो हम शुरू कर रहे हैं। मेन कोर्स की बुक में है ये। ओपन थाई आइज एंड सी थाई गॉड। अपनी आंखें खोलो, थाई मतलब अपनी, और परमात्मा को देखो। द पोएट सेज दैट गॉड डज नॉट लिव इन टेम्पल्स। इसमें जो कवि हैं, जो पोएट है इस पोएम के, वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। वो कहते हैं कि जो परमात्मा है वो मंदिरों में नहीं रहता। वेयर इज़ टू बी फाउंड दैम। फिर हम उसे कहाँ पे ढूंढ सकते हैं या कहाँ पे पा सकते हैं। इन दिस पोएम टैगोर सेज द वर्शिप ऑफ आइडल्स इज यूजलेस। मतलब कि जो मूर्तियों की पूजा करना है वो व्यर्थ है। ही सेज दैट गॉड कैन नेवर बी फाउंड इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ही कैन बी फाउंड वेयर द टिलर्स आर टिलिंग लैंड। ही कैन बी फाउंड वेयर द वर्कर्स आर स्वेटिंग इन द सन। इसमें वो कहते हैं कि ईश्वर को कभी भी पूजा स्थलों में नहीं ढूंढा जा सकता। उसे वहाँ ढूंढा जा सकता है जहाँ किसान भूमि जोत रहे होते हैं और जहाँ मजदूर लोग जो है धूप में पसीना बहा रहे होते हैं। ठीक है, अब पहला स्टैंजा है, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। इसमें है कि चैंटिंग होता है भजन गाना, टेलिंग ऑफ बीट्स होता है माला फेरना। इसमें वो कहते हैं लीव मतलब छोड़ दो, भजन बोलना, गाना और माला का फेरना। होम्स डोस थो वर्शिप इन दिस लोनली डार्क कॉर्नर ऑफ अ टेम्पल विद डोर्स आल शट। कहते हैं कि एकांत कमरे, अंधेरे कमरे में, मतलब जहाँ दरवाजे सारे बंद हैं, जिसके सब दरवाजे बंद हैं, तुम किसकी पूजा कर रहे हो मतलब किसकी। डोथ हो मतलब तुम, यू वर्शिप मतलब पूजा कर रहे हो। लोनली होता है एकांत, डार्क अंधेरे कमरे में, कहाँ पे, जो उसका डार्क कॉर्नर है टेम्पल का, मंदिर का, जहाँ पे सभी दरवाजे बंद हैं, वहाँ पे तुम किसकी पूजा कर रहे हो। ओपन थाइन आइज एंड सी थाई गॉड इज नॉट बिफोर थी। अपनी आंखें खोलो, थाइन मतलब अपनी आंखें खोलो और देखो, सी मतलब देखो, थाई मतलब तुम्हारा, योर गॉड तुम्हारा परमात्मा जो है, तुम्हारा ईश्वर जो है वो तुम्हारे सामने नहीं है। फर्स्ट स्टैंडा समझ में आ गया। सेकंड देखें, ही इज़ देयर, वो वहाँ पर है, वेयर द टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड। टिलर मतलब होता है खेती करने वाला मजदूर, टिलिंग होता है हल चला रहा है। वो वहाँ पर है जहाँ जो है मजदूर जो है वो सख्त ज़मीन पर हल चला रहा है। एंड वियर द पाथ मेकर इज़ ब्रेकिंग स्टोन। और पाथ मेकर होता है बेटे सड़कें बनाने वाला, वो पत्थर तोड़ रहा है। ही इज़ विद देम, वो उनके साथ है, इन सन सूर्य धूप में, एंड इन शावर और वर्षा में, एंड हिज गारमेंट इज़ कवर्ड विद डस्ट, और उसका जो वस्त्र भरा पड़ा है वो है धूल से। पुट ऑफ थाई होली मैंटल एंड इवन लाइक हिम कम डाउन ऑन द डस्टी सोइल। पुट ऑफ होता है उतार दो, होली मतलब होता है पवित्र, मैंटल मतलब होता है ओढ़न, मतलब जो तुमने कपड़े पहने हैं, अपना जो पवित्र कपड़े, जो वस्त्र तुमने पहने हैं वो उतार दो, और उसकी तरह ही नीचे धूल भरी मिट्टी में आ जाओ। थर्ड स्टैंजा है डिलीवरेंस। डिलीवरेंस का मतलब होता है मुक्ति। वेयर इज दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड। ये मुक्ति कहाँ पे मिलती है। आवर मास्टर हिमसेल्फ हैज जॉयफुली टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन। बॉन्ड्स होता है बेटे बंधन, डिलीवरेंस मतलब मुक्ति। ठीक है, हमारे जो मालिक हैं उन्होंने खुद इस संसार की जो मतलब खुशी खुशी इस संसार की क्रिएशन मतलब रचना का बंधन लिया हुआ है, या उस बंधन में वो बंधे हुए हैं। ही इज़ बॉन्ड विद अस ऑल फॉर एवर, वो हम सबके साथ हमेशा के लिए बंधे हुए हैं। लास्ट पैरा है बेटे, देखें, कम आउट ऑफ थाई मेडिटेशंस। मेडिटेशंस होता है समाधि, चिंतन करना। ठीक है, अपनी चिंतन से, अपनी समाधि से कहते हैं जागो। एंड लीव ए साइड, और रख दो, लीव मतलब रखना, ए साइड मतलब एक तरफ, थाई फ्लावर्स एंड इंसेंस, वो अपने एक तरफ अपने जो फूल हैं, और इंसेंस मतलब होता है जो धूप अगरबत्ती वगैरह हम जगाते हैं वो सारी एक तरफ रख दो। व्हाट हार्म इज़ देयर इफ़ थाई क्लोथ्स बिकेम टैटर्ड एंड स्टेन्ड। कहता क्या हानि होगी, हार्म होता है नुकसान, हानि होगी अगर तुम्हारे थाई मतलब योर क्लोथ्स जो है वो टैटर्ड मतलब कटे फटे होंगे और दाग भरे होंगे, स्टेन मतलब जिस पे दाग पड़ जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। मीट हिम, उसे मिलो, एंड स्टैंड बाय हिम
और उसके साथ खड़े रहो। इन टॉल एंड इन द स्वेट ऑफ थाई ब्रो, जहाँ पर वो अपनी मेहनत और माथे के पसीने के द्वारा मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं। तो बेटे इस पोएम में यही है कि जो परमात्मा है वो हमें मंदिरों में नहीं मिलता, वो हमें वहाँ पे मिलता है जहाँ पर लोग मेहनत करते हैं। अभी मैं इसका आपको ये पोएम आपने पढ़ के देखनी है, और कोई भी डाउट होगा तो बेटे मुझसे पूछना।